हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। इस क्लास में हम लोग विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और ये प्रश्न जो हैं वो रसायन विज्ञान के हैं, अर्थात केमिस्ट्री के आपके लिए गए हैं। तो इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है, एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर कर देंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन एक परमाणु का मूल कण नहीं है? परमाणु का मूल कण कौन सा नहीं है? इलेक्ट्रॉन पहला ऑप्शन है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या अल्फा कण। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि जो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन होते हैं ये परमाणु के कण होते हैं, लेकिन अल्फा कण होते हैं ये नहीं होते हैं। तो डी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। जितनी देर हम ऑप्शन पढ़ते हैं उतनी देर आप सभी लोग अपने मन से विचार करके सोच करके कमेंट किया करिए। सेकेंड नंबर देखो, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन सा एक परमाणु के नाभिक में ना रहने वाला मूल कण है? जो नाभिक में नहीं रहता है बोल रहा है। तो इसमें देखो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो इसमें आपका इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ये परमाणु के चारों ओर जो कक्षाएं होती हैं उसमें घूमता है, चक्कर लगाता है। ठीक है, बाकी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ये क्या होते हैं? नाभिक के अंदर होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका देखो, तीसरा दिया गया है कि प्रोटॉन को धनावेशित कण, प्रोटॉन जो धनावेशित कण होते हैं स्थित होते हैं। ऑप्शन है नाभिक के बाहर, नाभिक के अंदर और सी रिक्त स्थान में, और इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन जो है राइट है? इसमें देखो आपका नाभिक के अंदर होता है। ये कहाँ पर होता है? नाभिक के अंदर। तो बी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। इसी प्रकार से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है सभी लोग। चौथा नंबर देखो, प्रश्न दिया गया है, एक परमाणु का नाभिक घिरा होता है। तो परमाणु का नाभिक किससे घिरा होता है? 4 नंबर क्वेश्चन के लिए ऑप्शन है धन आवेशित प्रोटॉनों से, ऋण आवेशित प्रोटॉनों से, उदासीन न्यूट्रॉनों से या अल्फा कणों से। इसमें राइट आंसर बच्चों हो जाएगा ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉनों से जो नाभिक होता है वो घिरा होता है। जैसे ये मान लो कि कोई क्या है, एक एक मान लो ये परमाणु है और परमाणु के बीचों बीच में क्या होता है? नाभिक होता है, और नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। और इसके चारों ओर जो कक्षाएं होती हैं उसमें इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, और नाभिक के अंदर जो होते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपको याद करना है। केमिस्ट्री से यहीं से प्रश्न बनते हैं। अगला प्रश्न देखो, 5 नंबर दिया है, अल्फा कणों पर आवेश कैसा होता है? ठीक है, तो ए ऑप्शन है धन आवेश, बी ऋण आवेश, सी कोई आवेश नहीं, डी इसमें से कोई नहीं। तो इसमें अल्फा कणों पर जो आवेश होता है वो धन आवेश होता है। फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन दिया है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? ऑप्शन आपके लिए हैं जे टॉमसन, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, जेम्स चैडविक, गोल्डस्टीन। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? हमने आपको ट्रिक भी बताई थी कि याद रखना, ईंट पर नाच, ईंट पर नाच, ये जो है आप याद कर लेंगे तो आपको एक तो कंफर्म है, एक तो क्वेश्चन आएगा इसमें से कि या तो इलेक्ट्रॉन की खोज पूछेगा, या तो प्रोटॉन की खोज पूछेगा, या परमाणु की पूछेगा। तो ऐसे जो है आपको याद रखना है। तो ईंट पर नाच का मतलब ये हुआ, ईंट में सिर्फ इलेक्ट्रॉन और टी में टॉमसन। तो इलेक्ट्रॉन की खोज टॉमसन ने की थी। परमाणु, तो पा से परमाणु और रा से रदरफोर्ड, तो परमाणु की खोज रदरफोर्ड ने की थी। और नाच में से नाच मीन्स ना मीन्स न्यूट्रॉन और चा मीन्स चैडविक, तो न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आप याद रख पाएंगे अच्छे से। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने की थी। तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, जेम्स चैडविक। 7 नंबर प्रश्न आपका देखो दिया गया है कि न्यूट्रॉन को किस वर्ष खोजा गया था? ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है और बना है। न्यूट्रॉन को किस वर्ष खोजा गया था? तो 1932, 1937, 1995, सॉरी 1895, 1871। तो इसमें राइट आंसर बच्चों हो जाएगा 1932 ईस्वी में न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने। और 8 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि परमाणु का नाभिक बना होता है। परमाणु का नाभिक, ये क्वेश्चन देखो, अब यही क्वेश्चन आपसे बार बार रिपीट हो रहा है, लेकिन कई तरीकों से। ठीक है, कई तरीके से आपसे पूछा जा रहा है। सेम वही क्वेश्चन है कि परमाणु के नाभिक में क्या होता है, परमाणु का नाभिक कैसे बना होता है, ठीक, परमाणु के नाभिक में कौन कौन से कण होते हैं। तो ये सब जो है अलग अलग तरीकों से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है।
तो इसमें ऑप्शन देखो, प्रोटॉन था इलेक्ट्रॉन से, तो इलेक्ट्रॉन तो कक्षा के बाहर होते हैं, मतलब परमाणु नाभिक के बाहर होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो नाभिक के अंदर होते हैं। न्यूट्रॉन था इलेक्ट्रॉन, ये भी गलत हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन जहां ऑप्शन में आए तो गलत हो जाएगा, नाभिक के अंदर नहीं, वो बाहर होता है इलेक्ट्रॉन। तो 8 नंबर का राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखो, दिया गया है कि एक नाभिक एक परमाणु का लगभग कितनेवां भाग होता है। ठीक, एक नाभिक जो होता है परमाणु का लगभग कितनेवां भाग होता है, कितने भाग होता है। तो ये आपका बच्चों हो जाएगा 1,00,000वां भाग होता है। फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये आपको याद रहेगा, जैसे ही ऑप्शन दिखेगा आप लगा दोगे, 1,00,000वां भाग होता है। ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन देखो, दिया गया है कि एक हाइड्रोजन परमाणु में कितने प्रोटॉन होते हैं। एक हाइड्रोजन परमाणु में कितने प्रोटॉन होते हैं ये बताना है बच्चों। तो हाइड्रोजन परमाणु जो होता है परमाणु क्रमांक का उसका होता है 1। क्या होता है, परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1। और परमाणु क्रमांक Z बराबर क्या होता है, P, यानी प्रोटॉनों की संख्या Z बराबर P होता है। तो परमाणु क्रमांक आपका 1 है तो प्रोटॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो इसमें आपका राइट आंसर फर्स्ट वाला हो जाएगा 1। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखो, आपका 11 नंबर दिया गया है। इसमें भी आपका वही पूछा गया है कि एक कार्बन परमाणु में कितने प्रोटॉन होते हैं। कार्बन जो हर जगह मौजूद है ना, हर जगह मौजूद होता है कार्बन। तो कार्बन परमाणु में कितने प्रोटॉन, अब कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है 6 होता है। कितना होता है, 6 होता है। ठीक, तो 6 परमाणु क्रमांक होता है। तो इसमें भी वही सूत्र लग जाएगा, Z बराबर P। ठीक है, Z बराबर P, यानी परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या बराबर होती है प्रोटॉनों की संख्या के। ये सूत्र आपका होता है। Z क्या है, परमाणु संख्या है, परमाणु क्रमांक है। और Z आपका परमाणु क्रमांक है और P जो है आपका प्रोटॉन है। तो इसमें आपका 6 ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6। आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कार्बन परमाणु में कितने प्रोटॉन होते हैं, 6 होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखो, आपका दिया गया है कि एक परमाणु में कितने न्यूट्रॉन होते हैं। अब ये आपको ध्यान रखना है कि ये सेम वही सवाल है, एक परमाणु कार्बन परमाणु में कितने न्यूट्रॉन होते हैं। तो न्यूट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है, यानी P बराबर N होता है। ठीक, ध्यान रखिएगा, न्यूट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है और प्रोटॉनों की संख्या इसके बराबर होता है। ठीक, परमाणु क्रमांक के। तो परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या बराबर न्यूट्रॉनों की संख्या। तो जायज़ सी बात है, जब 6 कार्बन परमाणु में परमाणु क्रमांक जो होता है वो 6 होता है, तो न्यूट्रॉनों की संख्या भी कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो ध्यान रखिएगा आपका कितना आंसर होगा। तो इसमें सी ऑप्शन आपका देगा, 6 जो है न्यूट्रॉन होते हैं। तो किसी भी कार्बन परमाणु में 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं, ध्यान रखिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन आपका देगा, रदरफोर्ड मॉडल को किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो रदरफोर्ड का जो मॉडल है वो किसने दिया था, तो J.J. टॉमसन, इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है 14 नंबर, इलेक्ट्रॉन पर आवेश की प्रकृति क्या है। तो धन आवेश, न्यूट्रॉन पूछ रहा है, न्यूट्रॉन पर धन आवेश कैसा है। तो न्यूट्रॉन भैया क्या होता है, कोई आवेश नहीं होता। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। हमने आपको बताया ना कि न्यूट्रॉन मतलब न्यूट्रल, और न्यूट्रल मतलब कि शून्य कुछ नहीं। ठीक है, तो न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, अर्थात इसमें सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया, इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई। इलेक्ट्रॉन हमने बताया इलेक्ट्रॉन की खोज टॉमसन। ठीक, तो ए वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखो, आपका 16 नंबर दिया गया है कि परमाणु में एक भारी तथा धन आवेशित नाभिक होता है, बताया है किसने बताया कि परमाणु का जो नाभिक होता है वो भारी और धन आवेशित होता है। ठीक, तो इसकी जो है खोज रदरफोर्ड ने की थी। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक, नाभिक की खोज ही रदरफोर्ड ने की थी, तो बताने का जो श्रेय जाता है उन्हीं को जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन दिया है, क्लोरीन की परमाणु संख्या क्या है। तो क्लोरीन की परमाणु संख्या होती है बच्चों 17 इसकी परमाणु संख्या होती है। और परमाणु द्रव्यमान संख्या पूछे तो आपका 35.5 होता है। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को कम से कम 30 तक के तत्व जो हैं उनकी परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या याद करके तभी जाना है। ठीक, 18 नंबर देखो क्वेश्चन दिया कि किसी तत्व की परमाणु संख्या बराबर होती है। तो परमाणु संख्या किसके बराबर होती है बच्चों, इसमें हमने आपको बताया परमाणु संख्या P बराबर होता है Z के, यानी Z जो है वो परमाणु संख्या है और P आपका प्रोटॉनों की संख्या है।
इसमें देखो प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन दिया गया है, इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन दिया गया है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन दिया गया है, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि परमाणु संख्या बराबर होती है प्रोटॉनों की संख्या के, और इसमें कोई ऑप्शन नहीं, तो डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं है। 19 नंबर देखो क्वेश्चन आपका दिया गया है कि परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर होती है। तो न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है? द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या। तो इससे आप थोड़ा सा ये देखिए, आपका जो न्यूट्रॉनों की संख्या होती है वो प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है, ठीक। और जो परमाणु संख्या होती है वो बराबर होती है आपकी प्रोटॉनों की संख्या के, होती कि नहीं होती। तो इससे आप ये बना देंगे कि एक सूत्र होता है ए बराबर, या परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, ए होता है पर द्रव्यमान संख्या, तो ए बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या होता है, ठीक। अब देखो यहाँ जहाँ पर पी आपका दिया गया वहाँ पर हम जेड लिख सकते हैं, तो ए बराबर हो जाएगा, पी की जगह पर जेड लिख दीजिए और प्लस का एन। तो यहाँ से आप बना पाएंगे, जेड को इधर दूसरी तरफ ले आएंगे तो हो जाएगा ए माइनस जेड बराबर में एन। तो यहाँ से आप कर पाएंगे कि एन बराबर होता है ए प्लस माइनस जेड, अर्थात परमाणु द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु क्रमांक, ठीक। तो द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या, तो ए वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसको हल कर देंगे। 19 के बाद 20 नंबर क्वेश्चन आपका देखो दिया गया है कि एक परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है। परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बच्चों प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है, या न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर होती है, या न्यूट्रॉनों प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर होती है, या न्यूट्रॉनों प्लस प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है। तो 20 नंबर का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 21 नंबर देखो क्वेश्चन दिया गया है कि एक दिए गए तत्व की परमाणु संख्या 92 है, उसकी द्रव्यमान संख्या 238 है, उस परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या बताना है। तो न्यूट्रॉनों की संख्या अभी हमने आपको एक सूत्र निकाल के बताया था पिछले वाले सवाल में। क्या बताया कि n बराबर हो जाता है भैया, n बराबर हो जाता है a माइनस जेड हो जाता है। तो उससे आप कर लेंगे इसको, n मतलब न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर 200, ये परमाणु द्रव्यमान संख्या कितनी दी गई है 238 और माइनस के कितने 92। तो जब घटाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 46, 146 आंसर इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो बी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका देखते हैं 122 नंबर दिया गया है कि एक तत्व के परमाणुओं की जो परमाणु संख्या है समान है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न है कहलाता है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा। तो इसमें आपका राइट हो जाएगा समस्थानिक। क्या हो जाएगा? समस्थानिक हो जाएगा, जिनका परमाणु संख्या तो समान होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या जो होती है वो भिन्न होती है, ठीक। 23 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि किसी तत्व की परमाणु संख्या 82 है तथा द्रव्यमान संख्या 208 है, उस तत्व के परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या बताइए। तो कैसे आप ज्ञात करेंगे? सेम वही सूत्र है, न्यूट्रॉनों की संख्या n बराबर ज्ञात करना है तो a माइनस जेड लगा दीजिए। a माइनस जेड लगाएंगे तो a बराबर कितना दिया गया है 208 दिया गया है a बराबर, ठीक है, 208 दिया गया है a बराबर। तो यहाँ से आप कर पाएंगे माइनस कितना 82 कर देंगे तो कितना बचेगा बच्चों, 8 से 2 घटाएंगे तो बचेगा 6 बचेगा, और ये 10 से 8 हटाएंगे 2 बचेगा 6, और 2 आपका यहाँ पर 1 बचा, तो 126 आपका आंसर सही होगा, यानी बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको लगा सकते हैं। नेक्स्ट देखो प्रश्न आपका दिया गया है 123 के बाद 24 नंबर, प्राकृतिक रूप से प्राप्त हाइड्रोजन एक मिश्रण होता है किसका? प्रोटियम, ड्यूटेरियम एवं ट्रेटियम, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन ही सही है, क्योंकि इसके ये क्या हैं समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। इसमें लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हाइड्रोजन का समस्थानिक है? तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रेटियम, ये तीनों क्या है समस्थानिक होते हैं, ध्यान रखना है। तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस वीडियो में 25 प्रश्न ही करवाएंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
और आप लोग अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया जा करिए। और आपके पास टाइम भी कम है तो अच्छे से तैयारी करिए और जल्दी से जल्दी इतना कोर्स कवर कर सको। और डेली आप प्रैक्टिस किया करो, ताकि आपकी जब स्पीड बन जाएगी, समय का सेटलमेंट बन जाएगा, तब आप अच्छे से कर पाएंगे। ठीक, मेन चीज़ होता है जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं तो उनमें यही दिक्कत होती है कि बच्चे जो है सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। तो दिक्कत यही है कि आप अपना मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट जो है आप सही रखें। ठीक, समय से आप कर ले जाएंगे तो अच्छे नंबर आ जाएंगे और आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।